Hey guys, hi and good morning and I hope all of you are doing excellent and सभी मजेदार कॉन्सेप्ट्स की छोटी छोटी वीडियोस जो हर सुबह ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये जो छोटे छोटे वीडियोस 8:30 बजे रिलीज होते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड आई एम काउंटिंग ऑन यू फॉर दैट। इसीलिए बेटा डू रिमेंबर टू लाइक ईच ऑफ दीज वीडियोस, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमें बताते हैं कि सर हमें ऐसे शॉर्ट वीडियोस और चाहिए। ठीक है, चलो। सो गाइज, आपको पता है यू आर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और यूट्यूब के साथ ही आप अनअकैडमी के ऐप को एक्सप्लोर कीजिए सिंपली बाय डाउनलोडिंग द ऐप एंड यूजिंग कोड SONA05। क्यों? क्योंकि कोड यूज करते आपको स्पेशल क्लासेस का फ्री एक्सेस मिल जाता है। मेरी स्पेशल क्लासेस वेंसडे और फ्राइडेज को होती हैं 3 बजे। ठीक है बेटा, सो चेक देम आउट वेरी स्विफ्टली। नाउ क्यों? क्योंकि स्पेशल क्लासेस में रियल टाइम इंटरैक्शंस होता है, कोई वेट टाइम नहीं होता। यहाँ 10 मिनट 10 सेकंड का लैग होता है, वहां नहीं होता है ना। पोल्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, लीडर बोर्ड्स होते हैं। आपके जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उस सब के क्विजेस आपको एप्स पे मिलेंगे बेटा, तो उसको चेकआउट तो जरूर कीजिए। ठीक है, स्केड्यूल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा। लाइव क्लासेस ट्यूसडे टू सैटरडे रात को 8 बजे, रिकॉर्डेड क्लासेस ट्यूसडे टू संडे सुबह सुबह 8:30 बजे। ठीक है, तो इनको चेकआउट करो और ट्रैकर्स पे हर हफ्ते वीडियोस का अपडेट आ जाता है, तो आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यू कैन चेक आउट दी प्लस और आइकॉनिक। पहले स्पेशल क्लासेस ट्राई करो, फिर अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, जिसमें आपको आपकी कैटेगरी के लिए अनलिमिटेड कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, जहां ऑब्वियसली इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, और हर चौथी क्लास डाउट क्लास होती है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, प्रैक्टिस टैब, एनीवेयर एवरीवेयर जहां आप पढ़ो। कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यार कि 10 मिनट 15 मिनट लगा के ट्यूशन मास्टर के सर गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। अब कैसे करना है? अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट किया, अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट किया। ड्यूरेशन सेलेक्ट करने से क्या होता है, जितना लंबा ड्यूरेशन होगा उतना पर मंथ प्राइस कम होगा। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी, आपको सब एक बार पे नहीं करना। जैसे आप देख रहे हो 800 रुपए पर महीना, राइट। और अगर आपने मेरा कोड यूज कर लिया जो कि SONA05 है, जो मेरा गोल्डन कोड है ना, सोना का सुनहरा कोड, सो दैट इज SONA05, जिससे आपको क्या होता है, इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है। जैसे आप देख रहे हो 722 पर मंथ ओनली। अब 31 अगस्त तक ये ऑफर है कि अगर आप CBSE का सब्सक्रिप्शन लेते हो 9th एंड 10th और सिंपली 10th, आपको उतना ही कॉरेस्पॉन्डिंग फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक में से आप कोई भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। आइकॉनिक बेटा, उसमें आपको पर्सनल मेंटोर असाइन होते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग हो रहा है। ठीक है, और वीकली रिपोर्ट्स, आप कितना अच्छा कर रहे हो, आपके पेरेंट्स के साथ बातचीत की जाती है, आपकी स्टडी प्लानिंग में हेल्प की जाती है। तो प्लस के सारे फीचर्स, उसके अलावा ये कमाल के फीचर्स। अभी एक बैच लॉन्च हुआ है, देखो टर्म 1 का। ठीक है, अब कैसे लेना है, बस कैटेगरी सेलेक्ट करो, वंस अगेन गो फॉर हायर मंथ्स। हायर मंथ्स में क्या होता है ना, पर मंथ प्राइस आपकी घट जाती है। और यहां भी सोना सर का सुनहरा कोड SONA05 इज एप्लीकेबल, तो उसको भी जरूर करना। ठीक है, ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स बेटा, यू कैन आस्क अस एनी टाइम, एंड उसके लिए आपको हाई क्वालिटी इंग्लिश एंड हिंदी वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। बस क्लिक करो, पोस्ट करो, दैट इज इट। सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना होता है ऑब्वियसली, एंड उसका आपको सॉल्यूशंस मिल जाता है। क्लियर इमेजेस होने चाहिए। देखो, अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? पूरा क्वेश्चन होना चाहिए, सारे सब पार्ट्स होने चाहिए, सारे ऑप्शंस होने चाहिए, उसके बिना तो सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इफ यू स्पॉट सम इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, let us know because we will try to solve it, and obviously you'll be rewarded for the same. ठीक है, so guys, now I want to take you towards meiosis. तो हमने माइटोसिस कवर कर लिया है। हमने बोला था भाई माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिविजन, राइट। और आई होप आपको माइटोसिस समझ में आ गया था, और अगर समझ में आ गया था तो आप मुझे वीडियो के साथ ही आंसर्स देते रहोगे। अगर मियोसिस है, अगर ये माइटोसिस होता है, तो उसके 2 हिस्से होते, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। उल्टा बोल दिया मैंने, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस को डिवाइड करते, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते। यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, अब माइटोसिस में बस एक बार कैरियोकाइनेसिस, एक बार साइटोकाइनेसिस। मियोसिस थोड़ा अलग है बेटा जी, मियोसिस इज स्लाइटली डिफरेंट। सो मियोसिस के एक्चुअली 2 हिस्से होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बट आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि इनमें हो क्या रहा है। ठीक है, अगर हमारा क्रोमोसोम का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, तो फेजेस आराम से क्लियर होंगे। तो मान लीजिए
एस फेज हो गया है. दिस इज द क्रोमोसोम दैट यू गॉट फ्रॉम मॉम एंड दिस इज द क्रोमोसोम दैट यू गॉट फ्रॉम डैड. सॉरी, अब मैंने दो ही क्रोमोसोम्स क्यों बनाए? देखो आपके पास ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होंगे. 46 क्रोमोसोम्स में से 23 आपको मॉम से मिला है एंड 23 आपको डैड से मिला है. तो इसीलिए आपके पास दो सेट्स हैं एंड इनको कहते हैं होमोलोगस पेयर्स. इनको क्या कहते हैं बेटा? होमोलोगस पेयर्स. और क्यों कहते हैं होमोलोगस पेयर्स? क्योंकि these chromosomes determine the same characteristics. अगर मॉम का फर्स्ट क्रोमोसोम आपकी हाइट को डिटरमाइन करता है, डैड का फर्स्ट क्रोमोसोम विल आल्सो डिटरमाइन योर हाइट. सिंपल फंडा, राइट बेटा? सो दैट इज व्हाई इट इज लाइक दिस. ओके, नाउ आपके पास ऐसे 46 क्रोमोसोम्स हैं और क्योंकि सेल डुप्लीकेट ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज व्हाई यू सी 2 क्रोमैटिड्स पर क्रोमोसोम. याद रखना बेटा इस चीज को, 2 क्रोमैटिड्स पर क्रोमोसोम आपको दिख जाता है. ठीक है. नाउ मियोसिस 1 में व्हाट इज माय गोल? गोल को समझने के लिए आई विल ड्रॉ 4 क्रोमोसोम्स. वंस अगेन दिस इज फ्रॉम मॉम एंड दिस इज फ्रॉम डैड. ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स मैंने बनाया. Meiosis 1 में what I will try to do is I will separate the two sets. मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको समझना चाहिए. ठीक है, Meiosis 1 में मैं सेट्स को अलग अलग करने की कोशिश करूंगा. That means I can do this. I will pair the homologous chromosomes. मैं homologous chromosomes को पेयर करूंगा. देखो मैंने homologous chromosomes को पेयर कर दिया, राइट? और होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने की कोशिश करूंगा. सॉरी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, अब देखो यू स्टार्टेड, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, यू स्टार्टेड विथ 4 क्रोमोसोम्स पर सेल. एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस के दो हिस्से 1 and 2. एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 यू हैव 2 cells and only 2 chromosomes per cell. तो मियोसिस 1 बेटा रिडक्शनल है. मैं अभी डिटेल स्टेप्स बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना. बट मियोसिस 1 इज रिडक्शनल. रिडक्शनल बोले तो हम क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देते हैं. क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. ठीक है, हमने मॉम और डैड के सेट्स को अलग किए. अब मैं एक बात आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि मॉम के सारे क्रोमोसोम्स एक तरफ, डैड के सारे क्रोमोसोम्स एक तरफ. नहीं, ऐसा नहीं होता. आई कैन फॉर्म n नंबर ऑफ पेयर्स. इसको दिखाने के लिए लेट मी डू दिस. आई एम यूजिंग येलो फॉर मॉम्स क्रोमोसोम्स. 1 2 3 4 5 ऐसे 23 क्रोमोसोम्स होंगे मॉम के तरफ से. बेटा इसको ध्यान से समझना, अगर ये क्लियर हो गया ना तो ये हमेशा क्लियर रहेगा. ऐसे ही देयर वुड बी 23 फ्रॉम डैड की तरफ से. हो सकता है बाय द एंड ऑफ मियोसिस 1 दिस इज व्हाट यू डू. सारे मॉम के क्रोमोसोम्स एक तरफ, सारे डैड के क्रोमोसोम्स एक तरफ. हो सकता है, बट लेट अस एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस. और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं. फर्स्ट क्रोमोसोम मॉम का रह गया और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये एक सेल रह गया. एंड दूसरे सेल में फर्स्ट क्रोमोसोम मॉम का 3 4 5, राइट? दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी. अभी देखो मैंने दोनों सेल में बस एक क्रोमोसोम को छेड़ा है, सिर्फ एक क्रोमोसोम डिफरेंट हुआ है. अब ये एक क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम हो सकता है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना? तो मैंने क्या किया, अब देखो मैंने क्या किया, ये समझना अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए तो प्लीज इसको रिपीट करके बार बार सुनिए. ठीक है, जब आप बार बार सुनोगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सॉरी, इसको बार बार सुनिए, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा.
ठीक है, तो आप देख रहे हो मैं कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं। अगर मैं सिर्फ एक क्रोमोसोम, एक सिंपल केस क्या था, मॉम के सारे एक तरफ, डैड के सारे एक तरफ। दूसरा केस क्या था, मॉम का एक क्रोमोसोम 22 फ्रॉम डैड टू वन ऑफ द सेल। और ये एक क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम हो सकता है वो भी वेरी करेगा, राइट। सो ड्यूरिंग मियोसिस 1 यू सेपरेट द पेरेंटल क्रोमोसोम्स, बट पेरेंटल क्रोमोसोम्स को आप किस प्रपोर्शन में सेपरेट करोगे, इसके कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, राइट। So if you go by one mathematical figure, 2 to the power 23 combinations are possible. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मियोसिस एडवांटेजियस क्यों है, क्योंकि मेरे पास मम्मी एंड डैडी दोनों के फीचर्स हैं, दोनों के क्रोमोसोम्स हैं, बट मेरे स्पर्म में इनका अलग अलग मिक्स हो सकता है। ड्यूरिंग मियोसिस आई कैन मिक्स द पेरेंटल क्रोमोसोम्स इन एनी प्रोपोर्शन। एग्जैक्टली हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 2 into 23 कॉम्बिनेशंस। अब 2 into 23 कॉम्बिनेशन में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जो कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा एडवांटेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से माई मदर इज सुपर इंटेलिजेंट एंड माई फादर इज हैंडसम, राइट। अगर मैंने वैसे क्रोमोसोम को मिक्स किया जिसमें आई लुक स्मार्ट जस्ट लाइक माई फादर एंड आई एम इंटेलिजेंट जस्ट लाइक माई मदर, तो ये अच्छी बात हुई ना, राइट। सो गाइज ये एक वेग एग्जाम्पल है, राइट, ये एक वेग एग्जाम्पल है, बट ऐसे ही आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और आप मियोसिस के दौरान पेरेंटल कैरेक्टर्स के अलग अलग मिक्सिंग्स को बनाओगे और इन मिक्सिंग्स के दौरान आप ऐसे कॉम्बिनेशंस निकालोगे जो शायद आपको वेरिएशन दे पाए। ये अभी कहानी का आधा हिस्सा है, इसमें और क्या होता है वो मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। बट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मियोसिस, दैट इज मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 में क्या होता है बेटा, क्रोमैटिड्स तो अभी भी जुड़े पड़े हैं, राइट, द क्रोमैटिड्स आर स्टिल अपार्ट, स्टिल टुगेदर। सो मियोसिस 2 में व्हाट वी डू इज हम इन्हीं क्रोमैटिड्स को अलग कर देते हैं। तो चलो यहां पे पहले ये बना लो, राइट, सही बनाया है मैंने, हाँ शायद, देखो हम इसी को यहां पे लेके जा रहे हैं। बाय द वे गाइस, इसको ऑब्जर्व करना, हम इसी को यहां पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट में क्या था, येलो एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू बना लिया। सेकंड में क्या था, ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन बना लिया। क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है, वही मियोसिस 2 जो है ना माइटोसिस की तरह दिखता है, तो सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर पे लाएंगे और अलग अलग क्रोमैटिड्स को अलग अलग कर देंगे, सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर पे लाके क्रोमैटिड्स को अलग अलग कर देंगे, राइट। सो दिस गिव्स यू 2 cells, दिस गिव्स यू वंस अगेन 2 cells। और बेटा मैंने यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाया है, जस्ट टू मेक श्योर दैट थिंग्स रिमेन वेरी सिंपल, बस सिंप्लिसिटी के लिए मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाया। तो व्हाट डू यू सी एट द एंड, आपको क्या दिख रहा है कि एंड में क्या हुआ, यू हैव 4 cells, each with half the number of chromosome, each with half the number of chromosome। अब यहां पे आप डीएनए कंटेंट का ध्यान रखना, एस फेज के बाद ये हो गया होगा 2C से 4C। क्यों 2C से 4C हुआ होगा, क्यों, क्योंकि मैंने डीएनए को जस्ट डबल कर दिया। मियोसिस 1 में और 2N से हुआ होगा 2N ही, क्यों, दे आर स्टिल अटैच्ड, दे आर स्टिल अटैच्ड। यहां पे दे आर स्टिल अटैच्ड बट chromosomes have been halved, right? So n, each n per cell, right? What would be the outcome? N per cell, but DNA once again 2C per cell। DNA कितना बचा, 2C per cell। मियोसिस 2 में आपने क्या किया, मियोसिस 2 में आपने क्या किया, n per cell, क्यों, आपने क्रोमैटिड्स को अलग किया है ना, तो क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, दे विल फॉर जस्ट वन इंस्टेंट दे वुड बी डबल, तो n per cell once again, but DNA content would be back to C per cell।
तो आप N और C का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज प्रीटी टफ। अब अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गया तो फिर हम मियोसिस के स्टेजेस पे जाएंगे। एंड आई नो आप बोलोगे सर यही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेटा अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, पीछे जाओ, हैव अ लुक और उसको दोबारा देख लो। रिकॉर्डेड वीडियो है ना, तो कोई तो इशू होगा ही नहीं, राइट? सो जस्ट पुश दी पॉज बटन, पीछे जाके आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा टू टेल यू इन डिटेल अबाउट मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो मियोसिस 1, मियोसिस 1 में क्या होगा आपको भी पता है सर, इतना तो आपने हमें पढ़ाया ही था कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। सिंपल फंडा है ना बेटा। अब कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला क्या होता है? प्रोफेज। सबसे पहला क्या होगा बेटा? प्रोफेज। अब यहां आते हैं हम फर्स्ट। क्यों बेटा? इन सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, इवन आपको प्रोफेज के सब स्टेजेस के बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि ये मियोसिस 1 है, हम इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, एंड हेंस दिस विल बी कॉल्ड प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के सर्टेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला लेप्टोटीन, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं जस्ट सो दैट यू रिकॉग्नाइज दिस इज अ सब कैटेगरी, लेप्टोटीन, राइट? लेप्टोटीन में क्या होगा, मेरे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होंगे। द क्रोमोसोम्स वुड स्टार्ट टू कंडेंस, राइट? द क्रोमोसोम्स वुड स्टार्ट टू कंडेंस एंड दे विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर इन पेयर्स, राइट? वो पेयर्स में ये क्या है? ये दो क्रोमैटिड्स हैं बेटा, याद रखना, दीज आर टू क्रोमैटिड्स, राइट? होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट कमिंग एंड फॉर्मिंग पेयर्स, राइट? होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये पेयर्स बना के आना शुरू कर देते हैं, राइट? अब मॉडर्न रिसर्च कहते हैं कि ये पेयर्स ऑलरेडी बने हुए थे, ये बस दिखने लगते हैं, ठीक है? तो कॉन्डेंसेशन तो हो ही रहा है, condensation of chromosomes is happening, but they sort of start coming together in pairs. कभी काल इसको बुके स्टेज भी कहते हैं। क्यों? अब देखो ये जो है सारा जो है न्यूक्लियर एनवेलप पे एकदम बुके की तरह ऐसा फैलेगा, इसीलिए बुके कहते हैं, ठीक है? लेप्टोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसको कहते हैं जाइगोटीन, राइट? उसको कहते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन के दौरान क्या हो रहा है? दी homologous chromosomes finally are together. अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहूंगा जस्ट टू शो यू व्हाट आई इंटेंड टू। अब मैंने यहाँ न्यूक्लियस को इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है? बस मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया कि जस्ट आप समझ पाओ कि हो क्या रहा है, ठीक है? सो mom's chromosomes they are super condensed now, dad's chromosomes once again super condensed now, they appear as pairs, पेयर्स के फॉर्म में एकदम अपीयर हो, वहां पे आना शुरू हुआ था, यहाँ पे एकदम आराम से पेयर बन गया। इस पेयर को आप क्या कहते हो? दो नाम से पुकारते हो। पहला नाम क्या है? बाइवेलेंट्स। बाइवेलेंट क्यों बोलते हैं? दो का पेयर है। इसको बाइवेलेंट के साथ टेट्राड भी बोलते हो। टेट्राड क्यों? चार क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं पर क्रोमोसोम, पर होमोलोगस पेयर, इसीलिए। और इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। This process is called synapses. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस से क्या हुआ? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम साथ आ गए। ये तो एक बाहर का फिनोमेना है। अंदर का फिनोमेना इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स, जो हमें नेक्स्ट स्टेप पैकीटीन पे पता चलता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड देन पैकीटीन। पैकीटीन में होता क्या है? लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड गाइस, मैं यहां आपको दो क्रोमोसोम एक होमोलोगस पेयर करके दिखा रहा हूं, बट होता ज्यादा है। सो इफ दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, they sort of cross each other, right? They sort of cross each other.
क्रॉसिंग ओवर, also known as recombination. So there is something called synaptonemal complex. ठीक है, recombination. There is something called synaptonemal complex. Synapses के जस्ट बाद जो है क्रोमोसोम्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, राइट? एंड while they cross over, they sort of exchange arms. वो आर्म्स को एक्सचेंज कर लेते हैं. अब मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा कि ये होता कैसे है. सेम सेल को दोबारा बनाया, ठीक है. वंस अगेन द न्यूक्लियस इज देयर. नाउ दिस क्रोमोसोम वुड बी देयर, ये भी क्रोमोसोम उधर होगा, बट इस क्रोमोसोम के पास जो है अब इसका आर्म आ चुका है, सॉरी ऑरेंज, इसका आर्म आ चुका है. उसी तरह इस क्रोमोसोम के पास जो है इसका आर्म आ चुका है. Can you see that? Right? Can you see that arms have been exchanged? So part of chromosomes have been exchanged. इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. अब हालांकि मैंने यहां आपको दिखा दिया है that the chromosomes are attached only at one point, but they are attached. मैंने यहां आपको दिखाया नहीं है, बट ये अभी भी attached हैं बेटा. ये थोड़ा थोड़ा attached हैं with each other. Right? ये थोड़ा थोड़ा अटैच्ड हैं अभी भी. सो दिस इज कॉल्ड पैकिटीन का क्रॉसिंग ओवर. नेक्स्ट स्टेज जो आता है बेटा, दैट इज डिप्लोटीन. व्हाट इज डिप्लोटीन? डिप्लोटीन में आई वुड ट्राई टू मूव माय होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग. मैं अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, याद रखना हाथ ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुके हैं. सम पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सचेंज. सॉरी, देखो मैंने एक्सचेंज कलर से दिखा दिया है. नाउ व्हाट यू सी राइट हियर इज एक्सचेंज होने के बाद ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग जाना चाहते हैं, बट दे रिमेन, अनफॉर्चुनेटली दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन अटैच्ड. इस अटैचमेंट पॉइंट को आप कहते हो कायाज्मा. अब मैं एक चीज यहां क्लैरिफाई करना चाहता हूं. कई लोग बोलते हैं कायाज्मा फॉर्मेशन यहां पे हुआ. बेटा कायाज्मा एक्चुअली इज अ निगेटिव इवेंट. निगेटिव इवेंट क्या मतलब है? पहले पूरे के पूरे होमोलोगस पेयर्स ऑलमोस्ट दे वर अटैच्ड. अब क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अपार्ट, बट सिर्फ कुछ जगहों पे कायाज्मा है. अब कायाज्मा इज लाइक द अटैचमेंट पॉइंट. अब कई वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन के लेवल पर क्रोमोसोमल एक्टिविटी सस्पेंड हो जाती है, यानी सेल साइकिल रुक जाता है. सेल साइकिल स्टॉप्स राइट हियर. इन सम सेल्स, नॉट ऑल, इन सम सेल्स. एग्जांपल्स इज oocytes. oocytes आर द सेल्स जो मियोसिस करके हमारा ओवम बनाते हैं फीमेल्स में. तो यहीं पे डिप्लोटीन के स्टेज में आपका प्रोफेज भी कंप्लीट नहीं हुआ था और सेल रुक गया, राइट? वंस द फर्टिलाइजेशन हैपेंस, तब जो है डिप्लोटीन का जो नेक्स्ट भाग है दैट इज डायाकाइनेसिस. ये डायाकाइनेसिस स्टेप्स इन. डायाकाइनेसिस में द सेम एक्टिविटीज वुड स्टार्ट जस्ट लाइक अ टिपिकल प्रोफेज. एक टिपिकल प्रोफेज की तरह आपका न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट होना चालू हो जाएगा. जस्ट टिपिकल प्रोफेज की तरह आपके स्पिंडल्स अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे. स्पिंडल्स क्रोमोसोम्स को पकड़कर, राइट, स्पिंडल्स क्रोमोसोम्स को पकड़ के, सेकेंड लेट मी, हाँ मैंने जस्ट टू शो यू कि एक्सचेंज हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये दिखाने के लिए. और मैंने यहाँ कायाज्मा बनाया नहीं है बेटा, चलो बना ही देते हैं, है ना. देखो ये कायाज्मा अभी भी है, द कायाज्मा इज स्टिल देयर, राइट. सो यू कैन सी दैट बाय डायाकाइनेसिस जो है एक टिपिकल प्रोफेज के इवेंट्स जो आपने माइटोसिस में पढ़े थे वो स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, सेंट्रोमियर से पकड़ लिया जाएगा क्रोमोसोम्स को. सो यहां पे प्रोफेज का एंड होता है, ये देख लो. कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस. ठीक है, अब प्रोफेज के बाद क्या होता है?
माइटोसिस में आपने पढ़ लिया है, और अब जो है ना कहानी बहुत सिंपल हो जाती है, ठीक है। प्रोफेज के बाद क्या होता है, मेटाफेज, और मेटाफेज क्योंकि मियोसिस 1 का है इसलिए विल टैग मेटाफेज 1। जस्ट लाइक अ टिपिकल सेल, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेंटर पर आ चुके होंगे। लेट मी जस्ट थिकन माई, है ना, मैं इन चीजों को थिक कर लूंगा तो इनको दर्शाना काफी आसान होगा, ताकि आप समझ जाओ कि ये, अच्छा चलो और थिक कर लेते हैं, है ना, चलो ठीक है। सो दिस इज अरे 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 सॉरी माय बैड। सो गाइस, अगर आप ये मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं ना तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जब ड्रॉ करोगे ना तो चीजों को समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स अराइव एट द इक्वेटर, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बेटा, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, दैट होमोलोगस पेयर, है ना, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दे अराइव एट द इक्वेटर, वो इक्वेटर पे आते हैं, एंड द रेस्ट इज सेम, ठीक है। माइटोसिस के माइटोटिक स्पिंडल ने इसको अलग अलग कर लिया है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस नेक्स्ट इज, मेटाफेज के बाद क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज में once again will write anaphase 1. anaphase 1 में I will try to pull them apart, मैं इनको अलग अलग खींच के अलग कर दूंगा, राइट। सो लेट मी ड्रॉ दैट। बेटा मैं देखो समय बस इसलिए लगा इसमें क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी जितना ड्रॉ करोगे उतना फायदा होगा। ड्रॉ करने से ही होता है बेटा, आप बार बार जब चीजों को ड्रॉ करोगे ना तो वो समझ में आपके ज्यादा आएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब देखो अब क्या हुआ, जो एक्सचेंज था आर्म्स के साथ, कायाज्मा टूट चुका है मेरा, राइट, द कायाज्मा हैज ऑलरेडी ब्रोकन नाउ, राइट, अरे राइट। सो एनाफेज 1 में दे हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, क्यों, स्पिंडल उसको खींच रहा है। अब देखो ये टिपिकल इवेंट्स में दोबारा नहीं बना रहा, बिकॉज आप ये सब चीज ऑलरेडी माइटोसिस में पढ़ चुके हो, सेंट्रियोल का बनना वगैरह वगैरह, है ना, इसीलिए मैं टिपिकल इवेंट्स को दोबारा नहीं बना रहा। एंड द लास्ट इज ऑब्वियसली टीलोफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ये बच गया हमारा, है ना, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होगा, टीलोफेज के दौरान क्या होगा, ये जो आपका सेल था, दिस लिटिल सेल, ये देखो, they will have moved, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन चुका होगा, एंड साइटोकाइनेसिस में अगर एनिमल सेल है तो सेल फरो होगा, प्लांट सेल है तो सेल प्लेट फॉर्म होगा, राइट। न्यूक्लियर एनवेलप को चलो दोबारा बना दिया, वंस अगेन न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स, राइट। आपके क्रोमोसोम्स दे डीकॉन्डेंस, है ना, क्रोमोसोम्स जो है आपका डीकॉन्डेंस हो जाएगा। चलो याद रखना, दे आर स्टिल हैविंग 2 क्रोमैटिड्स, अभी भी इनके पास 2 क्रोमैटिड्स हैं बेटा जी, ठीक है। और देखो आई एम ट्राइंग टू प्रिजर्व कि एक्सचेंज हो चुका है, एक्सचेंज को अभी भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके, ठीक है, राइट। तो ये मैंने एज अ रिजल्ट ऑफ टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट से मैंने क्या कर लिया, फाइनली आई हैव अराइव्ड एट मियोसिस 2, finally I'll arrive at meiosis 2, और meiosis 2 के शुरुआत में मेरे पास 2 सेल्स होंगे, I will have 2 cells, है ना, मेरे पास 2 सेल्स होंगे, क्यों, meiosis 1 ने 2 सेल्स बनाए, so I'll have 2 cells, each cells will have only n chromosomes, 2n से अब n हो चुका है, n per cell, and the content would be 2c per cell, ठीक है। लेट मी ड्रॉ माई क्रोमोसोम्स हियर, मैं यहाँ पे दोबारा क्रोमोसोम्स को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, देखो ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया,
ठीक है। नाउ मियोसिस 2 में इट वुड जस्ट प्रोसीड लाइक माइटोसिस, ये बस माइटोसिस की तरह ही प्रोसीड करेगा, राइट ये बस माइटोसिस की तरह ही प्रोसीड करेगा। क्रोमोसोम्स को सेंटर पे लाए जाएंगे, प्रोफेज होगा जो बहुत छोटा होगा, क्रोमोसोम सेंटर पे लाए जाएंगे। क्रोमोसोम्स के सेंटर के आने के बाद यू विल पुल अपार्ट द क्रोमैटिड्स, आप क्रोमैटिड्स को इधर से खींच के यू विल ट्राई टू पुल देम अपार्ट, है ना, you will try to pull the chromatids apart and finally you end up having a cell, right, you will try to break the cells, है ना, you will try to break the cells, okay, आप इन cells को तोड़ने की कोशिश करोगे, right, so let me draw, so finally you'll have 2 cells per cell, that means at the end you have 4 cells, आपके पास 4 cells होंगे, राइट अब मैं चाहता हूं कि आप इन क्रोमैटिड्स को खुद ही डिवाइड करो, जैसे कि उन क्रोमैटिड्स को मुझे डिवाइड करना है, आप खुद ही डिवाइड करो। सो देखो यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे आएगा बट मिक्स, है ना, यहाँ पे आएगा बट मिक्स, राइट यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे आएगा बट यहाँ पे मिक्स होगा, राइट फिर यहाँ पे मिक्स, यहाँ पे कंप्लीट, राइट यहाँ पे मिक्स, यहाँ पे कंप्लीट, राइट तो आपने देखा कि आपके जो 2 सेल्स हैं उनमें पापा और मम्मी के क्रोमोसोम्स आए हैं इन डिफरेंट रेशियोज, बट दीज सेल्स आर नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब इसमें कोई फादर्स एंड मदर्स के जीन्स मिक्स नहीं हुए, बट 50% ऑफ सेल्स आर रिकॉम्बिनेंट, right, they are recombinant, that means there have been mixing of cells, right, so guys this is what needs to be understood at the end of meiosis. meiosis के end में आपके पास 4 cells होंगे, you'll have 4 cells, n chromosomes per cell, c DNA content per cell, right और meiosis में आपने वेरिएशन को कैसे इंक्रीज किया, अगर आपको वो जानना है तो ये भी हमने देख लिया कि पहले we create n number of कॉम्बिनेशंस, हमने कई सारे कॉम्बिनेशन बनाए और कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद वंस वी हैव मेड द कॉम्बिनेशंस हमने इंटरनल मिक्सिंग भी की, वी आल्सो मिक्स्ड दिस थिंग, ठीक है। अब कभी काल एक शॉर्ट इंटरवीनिंग फेज आता है बिटवीन द टू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, उसको आप इंटरकाइनेसिस कहते हो, यू कॉल इट इंटरकाइनेसिस, ठीक है। सो गाइस देखो कॉम्प्लिकेटेड तो था बट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बेटा देखो ये रिकॉर्डेड है, यानी इसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 30 मिनट्स का लेक्चर हुआ ऑलमोस्ट, राइट 30 मिनट अगर आप इसको एकदम ध्यान से दोबारा देख लोगे ना, 1 घंटे में पूरा मियोसिस 12th तक कंप्लीट, 12th तक आपको इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो आई वांट यू पीपल टू थोड़ा सा टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू दिस क्विकली, ठीक है। एंड गाइज रिमेंबर ऐसे कई सारे लेक्चर्स आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होते हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल होते हैं जस्ट बाय यूजिंग द कोड SONA05, यू गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ माय स्पेशल क्लासेस एंड अदर स्पेशल क्लासेस एज वेल। हाँ उसके बाद यू कैन एक्सप्लोर प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां आपको कोड यूज करते ही 10% एक्स्ट्रा छूट मिलता है। तो डू नॉट वेट, अभी अभी ऐप फटाक से डाउनलोड करो और मेरा कोड यूज करके साइन इन करो, ठीक है। और सेशन को बेटा लाइक जरूर करना, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज हाउ वी इवैल्यूएट हाउ गुड वी आर परफॉर्मिंग, ठीक है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो इन लेक्चर्स को एंड बेल आइकन जरूर दबाओ, बेल आइकन से आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू पीपल वेरी सून, टाटा।